हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 21, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जहां से एक क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क्स का। जो पहले भी बोले थे, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वह इसी एक्सरसाइज से पूछता है। उसमें वो बोले थे कि जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आता है और करके, तो एक आता है इस एक्सरसाइज से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, और एक और रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो हम लोग इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। या तो फिर यदि नहीं रहेगा तो फिर वेरिएबल सेपरेबल से रहता है, जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यह एक्सरसाइज हम लोग के लिए जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार अब जो है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का डिस्कशन हम लोग किए हुए थे। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज था वह भी हम लोग कंप्लीट किए हुए थे। तो आज हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन किसको कहते हैं, और होमोजेनियस फंक्शन को पहचानने का नियम क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो अब देखते हैं कि ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। क्या बोलता है, अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई कैसा फंक्शन होता है, आप लोग जो है डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब क्या है, f ऑफ एक्स वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, f ऑफ एक्स वाई का को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे, किसमें x और y में, जिसका डिग्री क्या होगा, ऑफ डिग्री n, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा, इफ़ क्या होगा, f ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के रेज टू दी पावर n f ऑफ एक्स वाई। ये तो आपको नहीं समझ में आया होगा कि हालांकि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो बोला हुआ है इसका मतलब क्या है। अब ध्यान दीजिए, मतलब क्या बोला है, जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पे हम लोग के एक्स के वाई पुट करेंगे, मतलब, और जहाँ पे k जो मेरा है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब जो है ये बस इसको जो है सेटिस्फाई कर देगा, तब उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n। जैसे कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी एक्स वाई है, जहाँ पे f और g दोनों मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन है किसमें, x और y में दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। यदि इसका डिग्री 2 होगा तो g का भी डिग्री 2 होगा। यदि f ऑफ एक्स वाई का डिग्री 0 होगा तो इसका भी डिग्री 0 होगा। तब उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जब मेरा फंक्शन जो है होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और सबसे पहले कि होमोजेनियस फंक्शन को होने के लिए क्या पड़ेगा, तो होमोजेनियस के लिए जो एक कंडीशन दिया हुआ है, f ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के रेज टू दी पावर n f ऑफ एक्स वाई, इसको सेटिस्फाई करेगा, तब उस फंक्शन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री n। जहाँ पे ये मेरा क्या, n मेरा क्या बता रहा है, तो इसका डिग्री बता रहा है, डिग्री ऑफ गिवन फंक्शन, कि दिया गया फंक्शन का डिग्री क्या है। यदि यहाँ पे n के यहाँ पर 2 होगा, मतलब डिग्री 2 है, 0 होगा तो डिग्री 0 होगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी फंक्शन जो x और y में होगा, यदि वह इस रिलेशन को यदि सेटिस्फाई करेगा, तब उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन। और होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरा जो है इस तरह के जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप लोग पढ़े हुए हैं। जो क्या है, ये मेरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे f और g दोनों मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये कंप्लीट मेरा क्या हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ लिखे हैं वो हम क्या लिखे हुए हैं, ये आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है।
तो देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्स एंड वाई। क्या है? कंसीडर एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्स एंड वाई। अभी हम लोग 2-3 फंक्शन लेके देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि वह होमोजीनियस है या नहीं है। उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन किसको क्या बोलते हैं। जैसे जो है f1 xy ये कोई फंक्शन ले रहे हैं कि मेरा क्या, उसको हम लोग f1 नाम रखें, उसको लेते हैं y² प्लस 2xy। दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं f ऑफ xy, दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं जो xy में होगा, उसको लेते हैं 2x माइनस 3y। तीसरा जो फंक्शन xy में है मान लेते हैं वह sin x प्लस cos y है। यहाँ पे जो है tan वगैरह भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये तीनों फंक्शन में मेरा जो है होमोजीनियस फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। तो उस चीज़ को समझने के लिए अभी क्या बोलें, इसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, तो f ऑफ kx ky इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर n f ऑफ xy। यदि इस रिलेशन को इन तीनों में से जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब वह फंक्शन मेरा क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। और उस होमोजीनियस फंक्शन होगा, और जो सेटिस्फाई करेगा मतलब वह होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। देखिए हम लोग पहला के लिए लेते हैं। पहला में जो है f1 क्या करेंगे, x यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, तो kx एंड y जहाँ पर ky, इधर भी हो जाएगा x यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ky का स्क्वायर प्लस 2kx ky। तो ये मेरा हो जाएगा k स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से देखिए k स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy। अब देखिए ये जो मेरा आया है ये मेरा क्या है f ऑफ xy। तो ये मेरा हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा f1 xy। तो देयरफॉर यहाँ से मेरा क्या हो गया, f1 kx ky इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, k स्क्वायर f1 xy। तो देखिए क्या ये जो फंक्शन था क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई किया, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे kx ky है, देखिए यहाँ भी kx ky, k रेज टू दी पावर यहाँ n है, यहाँ पे 2 है, वही है, मतलब यहाँ k का पावर 2 है। इसका मतलब यह जो फंक्शन है वह मेरा कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। मतलब क्या होगा, देयरफॉर तो हेंस f1 इज होमोजीनियस इन x एंड y ऑफ डिग्री इसका क्या है, k का पावर कितना है 2, तो हो जाएगा डिग्री 2। यदि इसको सेटिस्फाई किया तो जो है वह होमोजीनियस, यदि इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो होमोजीनियस नहीं होता। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन मेरा है वो क्या है, देखिए दूसरा है जो f2 में x यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, अबर x यहाँ पर सिर्फ फिर kx एंड y यहाँ पर ky, तो हो जाएगा 2kx 3ky, k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब देखिए ये मेरा क्या है, देखिए f2xy, तो हो जाएगा k हो जाएगा f2xy। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, हो जाएगा f2 kx ky इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k f2xy। ये मेरा हो गया। अब देखिए क्या ये जो रिलेशन है इस तरह से है, कंपेयर कीजिए तो ऑब्वियसली है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, k यहाँ पर यहाँ n है, यहाँ पे k यहाँ पर क्या है 1 है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, हेंस f2 इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। यहाँ पे डिग्री इसका कितना होगा, डिग्री हो जाएगा 1, इसका पावर कितना है, k का पावर 1 मतलब डिग्री 1।
अब तीसरा देखते हैं, तीसरा मेरा होमोजीनियस आता है कि नहीं आता है। अब देखिए f3 है, x जहाँ पर kx रखेंगे, y जहाँ पर ky रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा kx प्लस कॉस ky। अब क्या इसको हम किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला बहुत सारा हम लोग जानते हैं, क्या उसमें कोई भी फार्मूला को पुट करें और क्या उसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पे k मेरा क्या है तो एंगल में आ गया है, और यहाँ क्या बोलता है k जो भी आना चाहिए वो फंक्शन से बाहर आना चाहिए, मतलब इसको हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये मेरा जो है इसको हम f3 kx ky को हम k रेज टू दी पावर n f3 xy के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा क्या, होमोजीनियस नहीं होगा, ये मेरा होमोजीनियस नहीं है। ठीक, तीसरा एग्जांपल एक और हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई बोल देगा फंक्शन f4 xy है, यदि बोल देगा cos ऑफ y बाई एक्स, cos ऑफ y बाई एक्स या तो sin ऑफ y बाई एक्स या तो x बाई y बोल दे, इसको यदि चेक करते हैं ये मेरा होमोजीनियस है या नहीं है, तो फिर सिंपली क्या पुट करेंगे, x यहाँ पर kx एंड y यहाँ पर ky, तो हो जाएगा f4, ये हो जाएगा kx ky इज इक्वल टू कॉस ky kx। अब देखिए ये मेरा के दोनों एंगल में है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ y बाय एक्स। क्या ये फंक्शन इस फॉर्म में आ रहा है, आप बोल रहे हो नहीं आ रहा है सर, तो इसको आप क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, k का पावर 0, k का कोई भी नंबर जो है उसका पावर 0 देंगे, उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, f4 kx ky इज इक्वल टू, ये हो गया k का पावर 0 f4 xy। अब f4 xy, अब इसको चेक कीजिए क्या ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है, तो हाँ ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन आखिर कैसे पहचानेंगे कि वह फंक्शन मेरा होमोजीनियस है या नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है उसको होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का। जब वह मेरा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इससे जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो बोलता है 10 क्या अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म 10 अ होमोजीनियस differential equation is of the form dy by dx is equal to function of xy। क्या है, जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा वेयर f ऑफ kx ky इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ xy। अब ध्यान दीजिए जब ए फंक्शन होगा तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो है डिग्री ये मेरा जो है तो यहाँ पर क्या था k का पावर n था। मतलब उस केस में यहाँ पे जो है जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा होमोजीनियस फंक्शन में दिया रहेगा तो उसका जो डिग्री क्या होगा 0 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा डिग्री 0 होगा। तब उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बोलता है उस केस में पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। इन फैक्ट मान लेते हैं कि इन फैक्ट अब इस फंक्शन को जो है dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इसको मान लेते हैं कोई फंक्शन क्या है v, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन फैक्ट यदि मान लेते हैं y बराबर क्या है y बराबर vx लेते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, तो इसको क्या करेंगे अब जो फंक्शन यहाँ क्या है y है dy बाई डी एक्स है तो इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
ये मेरा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे तो यदि हम लोग v को पास छोड़ दें, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस अगर x को छोड़ दें v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो देयरफॉर यहाँ मेरा क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा v प्लस x dv बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको होगा देन तो नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, क्या हो गया देखिए यहाँ फ्रॉम 1, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये मेरा क्या दिया हुआ है एफ भी। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस भी, ये हो जाएगा डी वी बाई, ये हो जाएगा एफ वी माइनस भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया है, क्या कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा डी वी बाई एफ बी माइनस वन एफ बी माइनस भी डी एक्स बाई एक्स, और सी उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हम लोग को क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा, वो मेरा क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा किसके फॉर्म में मिलेगा वैल्यू, तो v के फॉर्म में। मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो रहा है किसमें, तो x और y के फॉर्म में। तो क्या करेंगे v के जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ से यदि जो है v का यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा y बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग पुट v इज इक्वल टू y बाय एक्स टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या बोलता है, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब यहाँ पे वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा 0 होगा। इसको मान लिए कोई फंक्शन एफ भी, मतलब वहाँ पे जो है हम लोग उसको जो है x यहाँ पर के एक्स पुट करेंगे, y यहाँ पर के वाई पुट करेंगे। इधर राइट साइड में यदि राइट साइड जो एक्स वाई में दिया होगा तब मेरा कुछ इस फॉर्म में आएगा, जहाँ पे जो मेरा क्या होगा डिग्री 0 होगा, मतलब k का पावर 0 आएगा। तब वहाँ पे क्या करेंगे, आ तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे या तो फिर x इज इक्वल टू वी वाई। इन दोनों में डिपेंड करता है आखिर किसको पुट करेंगे। कैसे जानेंगे y को वी एक्स पुट करें कि x वी वाई पुट करें, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तब पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, या तो और यदि डी एक्स बाई डी वाई रहेगा तब पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, यदि डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तब क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में होगा तब पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वी वाई। अब तो फिर इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फंक्शन दिया रहेगा। तो यदि मान लिए वहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा आ गया इतना। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, ये जो भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वी, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसमें। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, मतलब यहाँ के बाद यहाँ जो हम लोग का है ये मेरा होमोजीनियस था। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में जो पढ़े हैं, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, सेम वर्क होगा। इसलिए वेरिएबल सेपरेबल को पहले पढ़ना है ताकि उसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सके, होमोजीनियस में कर सके। यदि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहले नहीं पढ़े होते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ भी मेरा क्या है वेरिएबल को सेपरेट ही करना है। इसलिए क्या है वेरिएबल सेपरेबल जैसा हम लोग पढ़े हैं, क्या करेंगे वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, v का टर्म को उधर ले गए। अब क्या किए, इधर मेरा dv है तो v वाला सारा टर्म इधर dx बाई एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। अब क्या कर देंगे कांस्टेंट जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ तो लेफ्ट साइड दीजिए आ तो राइट साइड दीजिए। उसमें बोले थे या तो प्लस सी या तो माइनस सी या तो लॉग सी, दोनों में से कोई भी साइड दीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं। और आफ्टर इंटीग्रेट करेंगे
तब ये मेरा जो वैल्यू मेरा आएगा किसमें, भी के टर्म में आएगा, भी के टर्म में, क्योंकि यहाँ पर डी भी है, भी के टर्म में आएगा। और मेरा क्वेश्चन दे रखा है किसमें, तो एक्स और वाई में दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, जो हम लोग वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो वहाँ से हम लोग भी का वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बाय एक्स होगा, तो उसको फाइनल जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, भी जहाँ पर वाई बाय एक्स पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। और उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे, तो उसके लिए क्या मैच कैसे नहीं कर सकता है, पहले ही बताए थे मैच, यदि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अलग अलग मेथड से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो अलग अलग मेथड से इंटीग्रेट कीजिएगा तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। यदि आप कांस्टेंट जो है अलग अलग दीजिएगा, मतलब सी के यहाँ पर माइनस सी दें, सी जो है कांस्टेंट लेफ्ट साइड ना राइट साइड दे दें, चाहे राइट साइड ना लेफ्ट साइड दे दें, या तो फिर जो सी जहाँ पे लॉग सी माइनस लॉग सी दे दें, तो उसके कारण आपका आंसर में चेंजिंग हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि आंसर चेंज हो जाए उससे हम लोग को मतलब नहीं है, सिर्फ जो है ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन जो है वह हम लोग को अच्छे से करना है, प्रोसेस हम लोग को सही से करना है। यदि प्रोसेस में गलती होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, यदि प्रोसेस आपका सही है तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। सिर्फ ध्यान रहे कि जो ये प्रोसेस होमोजीनियस में चेक करना है कि दिया गया फंक्शन वो मेरा होमोजीनियस है या नहीं है, उसको बताएं कैसे चेक करना होता है। तो उस तरह से होमोजीनियस चेक कीजिए, होमोजीनियस फंक्शन पता चल जाएगा। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो क्या पुट करेंगे, जब डी वाई बाई डी एक्स में रहेगा तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, या जब डी एक्स बाई डी वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और जो सेम प्रोसेस है उस तरह से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक और देखेंगे कि एक और तरीका कि उसको हम लोग जो है होमोजीनियस को पहचानने का तरीका क्या होता है, और तो उसको दूसरे रूप में और कैसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।